नमस्कार भक्तजनों, राधे राधे। श्री शिव महापुराण कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मौत लुधियाना से आई है। कई बैठी हूँ लुधियाना पंजाब में। लुधियाना आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लिखा जाना। आ जाए। मैं उमा और लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र एलईडी पर दिख रहा, आस्था चैनल पर एलईडी पर आप अपना पत्र पढ़ सकते हैं। जिस पत्र को ये यहाँ से सुनाया जा रहा है वो आप एलईडी पर देख सकते हैं। उमा मोर लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। मैं आपके कहने अनुसार रोज मंदिर जाती हूँ, शिवजी पर 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ और रोज चढ़ी हुई बेलपत्र को जल पीकर उसको खा लेती हूँ। 30 साल से मधुमेह की बीमारी थी। 30 साल हो गए थे दवाइयां लेते लेते, पर वो बीमारी समाप्त नहीं हो रही थी। तब बाबा से प्रार्थना कर कर इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ गई थी कि आखिरी में शिवजी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ, दवाई की जरूरत नहीं और बीमारी खत्म है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई और बाबा को धन्यवाद देती हूँ। शिव की कृपा किसको? शंकर की उदार भक्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। तो पत्र थोड़ा छोटा सा लिखा करो, इतना बड़ा बड़ा पत्र लिख देते हो, उसको पढ़े कि ये बताओ। राजकुमार चंद्रकला सेनी, पति श्री राजकुमार सेनी, राजीव नगर, हिसार, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही? आ जाओ, बेलपत्र लिखकर जाना। 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? शरीर में कष्ट था, परिवार के नजदीक के लोग सीहोर जा रहे थे, उज्जैन जा रहे थे, तो हम बाबा से प्रार्थना करने वहां पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, गलाकर उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, एक निवेदन और करना चाहती हूँ। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की नौकरी क्या सरकारी में लग सकती है, ये हमने कभी विचार नहीं करा। गुरुदेव, हम कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, बाबा से विनती कर आए, बाबा दुनिया के लोग कुछ भी कहें पर मेरे बच्चे 2 हैं और दोनों का जॉब लग जाए, बस इतनी कृपा कर दी। बच्चों से कहा अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो 4 गुनी मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर फिर शिव जी पे जल चढ़ा कर जाना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बड़ा बेटा HDFC बैंक में और छोटा बेटा BID पशु का सरकारी डॉक्टर बन गया है और बाबा की कृपा से दोनों बेटे सरकारी नौकरी में लग गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में जब उड़ती जाए, बाबा डोर चढ़ना खटी जाए, भोले मेरी वतन शंभू मेरी वतन।
बजाना से एक बार जोरदार ताली बजाएं। दीदी बोल रही हैं मेरी मधुमेह की पूरी दवाइयां छूट गई और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूँ। शिव शिव एक विश्वास, एक भरोसा। ना जाने कौन सा पुण्य बठिंडा वालों ने करा होगा तो ये दूसरी बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। बड़ी और मिला है मौका। मैं पूरे बठिंडा वासियों से और आसपास के वासियों से निवेदन करूंगा ये योग, ये संयोग छोड़ो नहीं। जितना समय मिले उतना शिव की शरण में जाकर भगवान की अविरल कथा का रसपान, शिव तत्व श्रवण। भक्ति को धारण, उसने जन्म दिया, पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, उसकी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय रात दी है औलाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने आया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा करना पार्वती की शिव जी को किसी के घर में दिखाना चाहे, शिव जी कहते हैं उसकी पूरी जवाबदारी मेरी होती है, मेरी स्वयं। कोई दूसरे की नहीं। देवराज ब्राह्मण की धर्म पत्नी है, देवराज ब्राह्मण के बच्चे हैं, परिवार है, उसका पेट भरने की जवाबदारी उस पर है। पर देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लिया, देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लेता है, गलत स्त्री का संग धारण कर लेता है, तब वो स्त्री पहले तो कुछ नहीं बोली, पर बाद में जब वो देख लेती है कि अब मुझे धन की जरूरत है, तब वो देवराज ब्राह्मण से कहती है जाओ, और जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो रानी के गले का हार मुझे दान कर दो। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो मुझे ना। और
दोनों बच्चों का सरकारी नौकरी लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव कृपा किसको कर, शंकर की उदारता किसको कर, शिव तत्व किसको कर। चोरी करने के लिए देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार, और जब देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हुआ, चोरी करने के लिए आतुर हुआ, चोरी करने के लिए पहुंच भी गया और रानी का हार चुरा कर लेकर आ भी गया, पर राजा के जो दूत थे, सेवक थे, गुप्तचर थे, वो पीछे पड़ गए। उन्होंने सब कर दिया। आग तक कहां जाए, छुपने का स्थान नहीं मिला, शरीर में छाप पड़ने लगा, बुखार आने लगा। तब वो देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में प्रवेश कर, शिवालय में, शिव के मंदिर में, और शरीर में छाप पड़ रहा था तो छुप कर बैठ गया। शिव कथा चल रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में महाराज की पूजा करते रहे थे। हर हर महादेव। इसको बड़ा कचोटपन उत्पन्न हो रहा था, क्रोध आ रहा था बड़ा। करे तो करे अंदर से बड़ा कचोट आया। मंदिर से चोरी का सामान लेकर बाहर निकला। एक बेलपत्र के वृक्ष के छांव में उसके प्राण छूट गए। और बहुत सावधानी से ध्यान रखना, तुम्हारे भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, पत्नी के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, बच्चों के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। पर व्यक्ति जब सही राह पर चलता है उसकी जवाबदारी परमात्मा लेता है। पर वो जब गलत राह पर निकल जाता है, किसी गलत स्त्री के संग में, झूठ में, प्रपंच में, गलत संगत में, गलत विचारों में जब वो पढ़ना चालू हो जाता है तो फिर वो अपनी जवाबदारी फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है। फिर उसकी जवाबदारी समाप्त हो जाती है। वो कह देता है मेरे संगत में रहेगा, मेरे साथ में रहेगा, तो बात मेरे साथ में। ध्यान रखिए, जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लीजिएगा। जब आप 10 लोग एक साथ मिलकर कहीं जाते हो और 10 लोगों ने विचार कर लिया कि अपन को इस होटल में ठहरना है, यहाँ ये खाना खाना है, यहाँ पर रहना है, चाय पीना है, व्यवस्था करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो 10 एक साथ संगत के साथ में मिलकर चलोगे तो सुख पाओगे। संगत से हट गए और उसके बाद फिर कहीं जा रहे हो तो उसमें उसकी जवाबदारी नहीं। फिर संगत से हटकर कुछ कर रहे हो तो वो जवाबदारी उसकी है। पर संगत के साथ में मिलकर कार्य कर रहे हो तो उसकी जवाबदारी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया काटू किनारा है, मेरी नैया काटू किनारा। संगत बैठकर भोजन कर रही है तो बैठकर भोजन करो। संगत अगर साथ 10 लोग साथ में है, 15 लोग साथ में है, जैसा एक साथ नियम बना है वैसे चलोगे तो संगत नहीं है। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है ना, बहुत
धन वाला व्यक्ति मरता है तो उसके मरने के बाद एक सभा होती है जिसको कौन सी सभा कहते हैं? शोक सभा। और इधर का तो हमको नहीं मालूम, पंजाब का ऐसा फोटो मोटो रखकर सफेद जाते हैं, शोक सभा करते हैं। अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आ रही है, बोलो जरा। होती है? अच्छा। पैसे वाला मरता है, धनपति मरता है तो शोक सभा। कोई गरीबड़ा मरता है, कोई गरीब व्यक्ति मरता है, उसकी शोक सभा होती है क्या? नहीं, क्योंकि उसके इतने शोक ही नहीं होते कि उसकी सभा करनी चाहिए। जिसके शोक ज्यादा होते हैं उसकी शोक सभा भी होती है, और जिसके शोक ही नहीं होते वो शोक सभा क्या करेगा? वो तो थोड़ी देर बैठकर गुरुवाणी को श्रवण कर लेता है, सत्संग कर लेता है, भगवान की भक्ति कर लेता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को जप लेता है और अपनी जिंदगी का आनंद पाता है। अपने जीवन का आनंद, उसे कोई मतलब नहीं। जिसके शोक ज्यादा है, व्यसनों में डूबा हुआ, वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ, मदिरा पान में डूबा हुआ, नशे में धूत है, गलत कार्य में डूबा हुआ है, गलत विचारों में डूबा हुआ है, गलत सोच में डूबा हुआ है। और जिसके कोई गलत ना संगत है, ना विचार है, ना शोक है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त होकर भगवान की विरल भक्ति को धारण कर रहा, उसको क्या? और तेरी कृपा का या है भरोसा, कब किस पर हो जाए ये उसकी कृपा, उसकी दया, जो समर्पित होकर जी रहा, गलत गलत व्यसनों से दूर है। और फिर निवेदन है, सही राह पर चलोगे तो परमात्मा भी साथ देगा, और गलत राह पर चलोगे तो एक दिन अपने साथ छोड़ देते हैं। वैसे परमात्मा भी साथ छोड़ देता है जब तुमने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, गलत कर्म करना प्रारंभ कर दिया, गलत सोचना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से कमाना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से लाना प्रारंभ कर दिया, तो परमात्मा ने भी साथ देना बंद कर दिया। फिर परमात्मा साथ नहीं देता। परमात्मा साथ, शिव कथा कर रही है, मानव देह में, मनुष्य के शरीर में जो अच्छा बन सकता है। आप हम फिर निवेदन करेंगे, कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बहुत सालों तक मत बैठो, मंदिर देवालय में, शिवालय में, कहीं पर भी तुम डेरा बनाकर मत बैठो। तुम तो अपने घर में रहो, अपने परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपनों के साथ रहो, और इतना याद रखो कि गलत कर्म की ओर ना जाए। हाँ, अगर कोई पाप कर्म जिंदगी में थोड़ा बहुत हो भी गया है तो उस परमात्मा को छोड़ दो कि बाबा एक लोटा जल में जो रोज तुम्हारे ऊपर चढ़ा रही हूँ, ये समझ लेना कि मैंने कोई पाप कर्म करा होगा, तो आप मेरे वो पाप को मिटाते चले जाओगे और पुण्य को बढ़ाते चले जाओगे। मेरा पाप कर्म समाप्त होते जाएगा, पुण्य कर्म बढ़ते जाएगा। बस इसकी भाव अच्छा मिट्टी खा रहा है, खाला मत करो, वीडियो बना रही हूँ। लाला मार ना
गांव बापोड़ा, जिला भिवानी। मेरे पति का नाम महान और मेरा नाम बबीता है। ठीक है सर, कर लो। तो आप मिला सकती हैं। वीडियो बना रही हूँ। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। गुरुजी, 2022 से दुख चालू हुआ, ऐसी तकलीफें आना चालू हुई कि बर्बादी होना निश्चित। हमें आपकी कथा के बारे में नहीं मालूम था। तब किसी एक बहन के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा और सुमिरन करना प्रारंभ करा। शिव को भजन, एक लोटा जल चढ़ाए और कुछ। गुरुदेव, बच्चादानी में रसोली हो गई, गांठ हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। साथ में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा। जो धन था वो किसी ने हड़प लिया। इतनी तकलीफों के साथ में कैसे कुछ भी हाथ में। तब 2022 पूरा निकल गया। तब 2023 में किसी के कहने पर कथा प्रारंभ करी। हमने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ होता है। तो कोई मुझसे पूछे कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का क्या फल। ये मेरी बाबा से मैंने विनती करी थी। मेरी गर्भ की गांठ, बच्चेदानी की गठान समाप्त हो जाएगी। मेरे दोनों बच्चों का विवाह हो जाएगा और बच्चों का काम धंधा लग जाएगा। आज कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से आपको दोनों बच्चों का विवाह हो गया। ये छोटे बच्चे का विवाह भी हो रहा है। रसोली गांठ भी समाप्त हो गई और बाबा का गया हुआ मेरा सारा धन भी आ गया। ये कथा 8वीं पूरी हो रही है पंजाब के भटिंडा में। पंजाब भटिंडा में मेरी 8वीं कथा आज पूरी हो रही है और बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया जो मुझे चाहिए। शिव शिव है, शंकर शंकर। और निमंत्रण पत्रिका भी दी। अब दे तो दी और इन सबको सुना दी और सब आ गए। तो खीरा कहाँ है? शिव शिव है, शंकर शंकर। आप किस भरोसे पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है। आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान को भजते हो, अपने हृदय की बात करते हो, भगवान खुश सुनता। इन्हीं का फोटो है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी दे। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी दे। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू घराना मोड़े। मेरी लगी हरी दीनू बाबा तू वेना। मेनू हरी दीनू मम्मी खीर खा दे जा। बाबा तू वेना। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू
देवराज ब्राह्मण का चरित्र करा, स्वयं तक सीमित है, पत्नी तक सीमित है, परिवार तक सीमित है। आप अच्छा कर्म करते रहिए, परमात्मा साथ देता रहेगा, आपका हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाता रहेगा। और जहां गलत संगत में चले गए, गलत विचार में पहुंच गए, गलत दृष्टि में पहुंच गए, वहां और हुआ वही देवराज ब्राह्मण गलत संगत में पहुंच गए। एक पर स्त्री के चक्कर में, एक गलत नारी के चक्कर में, गलत स्त्री के चक्कर में इसके प्राण चले गए। बोतल गलत स्त्री के चक्कर में आज उसका प्राण चले गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। शंकर जी की पावन कथा, उसके कानों में शिव जी की पवित्र कथा, उसके श्रवण में थोड़ी देर की चली गई थी तो बेलपत्र की छाया में चला गया। अच्छा देखो, देवराज की कथा एक बात बहुत अच्छी कह रही है, थोड़ा ध्यान। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा दिल न लगाना, शिव के सिवा दिल न लगाना। दोबारा कथा हो रही है यहाँ पर। चल दूसरा बार यहाँ पर कथा हो रही है। ज्यादा पर सूट वाली मिलेंगे, साड़ी वाली को एक कर पंजाबी का वही आई ना बटन का पूरा। शांत
वीडियो बनाकर बढ़ती में से भागवत पिक्चर देंगे ना तो वीडियो बन जाएगी। मैं रहता कैसा आ गई अबे दूसरे पैर आके पजामे गीली हो रही है ये समय कहाँ है बीत गया अब समय कहाँ है
जाके करन लग जाता मोबाइल के भीतर पूरा पूरे हाथ में रिमोट है ये आदि जो खाऊंगी पैरा के गर्मी में पहले में ना निकल की जगह मोड़ जमने आ सकते बहुत बड़ी होनी चाहिए मर्द मास की बड़ी होनी चाहिए बड़ी क्यों ना तो नीचे चटई नीचे दे दे नहीं चाहिए नहीं कुछ नहीं है इधर चटई है कौन सी चटई नहीं दे पाती है अरे पूरा पूरा तो बत्ती बना अरे ये ना पापा जो मुश्किल पहनेंगे अच्छा नहीं लगेगा अरे ये आज तो भुला कुछ ना करत के जब फैलाया तू एक तो तुम पे तू आ जाओ खुद तुम बाबा को अपने दिल की बात करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। यही अरदास करने के लिए, यही प्रार्थना करने के लिए बाबा देवदेव महादेव के द्वार सभी शिव भक्त बड़े भाव से आते, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को अपने मन का भाव करिए।
जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे। शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख दारू ओ भोला सब दुख कारू शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा जब तेरी माला भोला सब दुख कारू ओ भोला सब दुख कारू भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव मोगरदानी कालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है। जीवन उसने दिया है, उसके दिए पर आप हम जी रहे हैं। केवल एक भगवान का भजन, ईश्वर पर भरोसा, दृढ़ता जीवन का एक आनंद था, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र करा है कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके प्राण नहीं जाएंगे। बोलो सही है? जम के तो बोलो जरा। लिखा हुआ है ना 2022 में बनी है, 2024 में 12/24 में ये एक्सपायर हो जाएगा। मेडिकल पर से लेकर आते हो और वो तुमको एक्सपायर दवाई दे दे तो तुम लाओगे क्या? अरे जम के तो बोलो उसका कोई उसका कोई महत्व ही नहीं, उसको मतलब जो दवाई आपको जिंदगी देती है वो दवाई भी एक दिन मर जाती है, वो दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। तेल की भी एक्सपायर डेट आती है। जो तुम क्रीम लगवाते हो चेहरे पर या लगाते हो उसकी भी एक्सपायर डेट आती है। बोलो बोलो जरा चल के बोलो। सबकी एक्सपायर डेट। फ्रिज खरीद कर लाए
उसकी भी गारंटी कार्ड आया है, 1 साल तक की जवाबदारी हमारी, उसके बाद एक्सपायर हुआ तो हमारी थी। हर चीज तेल हो गरीबी में एक दवाई भी अगर खा रहे हो, दवाई भी ला रहे हो, छोटी सी पानी की बोतल खरीद कर लाए हो, पीने का पानी का बोतल लेकर बैठे हो, उस पे भी लिखा हुआ है फुल जो दवाई हमको जिंदगी देती है वो दवाई भी एक दिन जम के बोलो एक्सपायर हो जाता है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, मेडिकल वाले ने क्या कहा, ये दवाई एक्सपायर हो उससे पहले खाओ। ये खुद ही एक्सपायर हो जाएगी तो तुम खाकर करोगे। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले तुम उसको खा लो, क्रीम एक्सपायर हो उससे पहले लगा लो, पाउडर एक्सपायर हो उससे पहले पोत लो, पानी की बोतल एक्सपायर हो उससे पहले अरे बोलो जम के पी लो, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले परमात्मा का नाम गा लो। सबकी तारीफ आखिरी है, आती है खाए, बस अंतर इतना है बोतल पे लिखी होती है, दवाई पर लिखी होती है, क्रीम पर लिखी होती है, सामान पर लिखी होती है, पर मनुष्य को नहीं मालूम कि उसकी एक्सपायर डेट कब की है, लिखी सब की है। इसलिए शिव कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र करता है, ये तारीख जो लिखी है इसको जो भगवान ने समय इतने स्मरण से जियो, भक्ति करते करते अपने जीवन को जीने का प्रयास मिली 3 दिन रुक के मिला आए है वहाँ पर हल्दी उसको जियो। इनके नहीं बदल दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खाओ, पानी एक्सपायर हो उससे पहले बोतल एक्सपायर हो उससे पहले ये राइट तो आरोग्य ये भक्ति का बनाते हैं ओके भगवान की अविरल भक्ति को दान, भगवान के स्मरण। किसी को नहीं मालूम कब इसका कौन सा आखिरी पल होगा, किसको मालूम। मेरे भगवान भोलेनाथ से, मेरे भगवान से, शिव से मतलब कौन तेरा दादा बार को वही का दादा बार कोई गाना भगवान की शरणागति में तो उनसे कहना बाबा बुढ़ापा देना, पर बुढ़ापे में पलंग मत पकड़ा देना, बुढ़ापा देना तो हाथ में माला पकड़ा देना पर पलंग मत पकड़ा देना। बुढ़ापे में अगर माला पकड़ा दी तो चल जाएगा, पर बुढ़ापे में पलंग पकड़ा दिया तो नहीं चलेगा। बुढ़ापे में अगर पलंग पकड़ा दी तो ना मैं चल सकती ना फिर सकती, दूसरे के मोहताज होकर जिंदगी जीती हूँ। मेरे बाबा, मेरे शंभू, मेरे शंकर अगर बुढ़ापा देना तो हाथ में माला पकड़ा देना पर पलंग। माला पकड़ाओगे तो एक दिन मैं तेरी शरण में चली जाऊंगी और मेरा जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। अगर पलंग पकड़ा दिया तो ये स्वर्ग नहीं है, जीवन नरक है। जिनको पलंग पर पकड़ा हुआ देखते हो, पलंग पर तड़पता हुआ देखते हो, आईसीयू में पड़े हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हैं, मौत भी बड़ी बीमारियां शरीर में हो जाती है और वो मौत को मांगते हैं, भगवान अब तो उठा ले, भगवान अब तो उठा ले, भगवान भी नहीं उठाता। जरा विचार करिएगा, भगवान से प्रार्थना करना कि बुढ़ापे में मुझे पलंग नहीं माला पकड़ाना, पलंग पकड़ाओगे
मैं तेरे दरवाजे नहीं आ सकता, पर माला पकड़ाओगे तो इसी भटिंडा में कथा सुनता रहूंगा, तेरी भजन होगा, तेरी भक्ति को धारण करता रहूंगा, तेरे भजन को गाता रहूंगा, तेरा स्मरण करता। शिव कथा कर रही भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देवराज एक्सपायर हुआ, देवराज के प्राण छूटे उससे पहले देवराज शंकर के मंदिर तक पहुंचे। जाते रहो शिवालय, जाते गुरु नानक देव जी ने एक बात अपनी बड़ी बहुत लग्नता से कही अपने जनमानस को। गुरु नानक देव जी हेलो इसके सामने संत नामदेव जी, संत नामदेव जी के सामने महाराष्ट्र के वो संत नामदेव गुरु नानक देव जी से मिलने के लिए अपना महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब में आकर आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम, पर यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें मिलेगा कि महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज अपना महाराष्ट्र छोड़कर भगवत भजन करते करते विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा करते करते पंजाब, और इस पंजाब की भूमि पर गुरु नानक देव जी की संगत करी, और गुरु नानक देव जी के पास में एक संत नामदेव जी बैठे, और गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों ही सुमिरन करने वाले थे, भगवत नाम जपना भगवान का वही है। मेरा निवेदन रहेगा यजमान परिवार से और समिति से भक्तों के बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था बढ़ाएं, क्योंकि लोग धूप में बहुत पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा अमरजीत जी से भी और पूरी समिति से निवेदन है कि बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था सुचारू रूप से करें, जिससे धूप में गर्मी में लोगों को चक्कर ना आए और आराम से बैठ सकें। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। बोले भज शिव बोले भोलेनाथ शिव हरदा के